الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأسألكم عليهن أجرا عند المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية وصبر سجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرزبية والجودة التقبية والنقاوة النقبية والحيبة الأصري والغيبة إمام الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. يهتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بالألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. ممبر نبی کا لوٹا تو مکر گئے، ممبر نبی کا لوٹا تو مکر گئے، علی کا سر کاٹا تو مکر گئے، بی بی کا حق جو مارا تو مکر گئے، زہر دے دیا حسن کو تو مکر گئے، اس لیے بچھا رکھی ہے یہ فرش عزا، اس لیے بچھا رکھی ہے یہ فرش عزا، شاید مکر نہ جائیں شہادت حسین سے. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کے لیے، جو لائق تعریف ہے وہ پروردگار جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، غفار ہے، غفور الرحیم ہے. وہ پروردگار جو جبار ہے، جو قہار ہے، وہ پروردگار جو ودود ہے، جو مجید ہے، وہ پروردگار جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ پروردگار جو سورج کی کرنیں بکھیرتا ہے، وہ پروردگار جو ہر چیز کا انتظام کرتے ہوئے اس میں ایک عدت مقرر کر دیتا ہے. کوئی چیز بھی اپنے وقت کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہوتی جب تک اذن پروردگار نہ ہو. اس اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جو مصوروں کا مصور ہے، وہ پروردگار جو نقاشوں کا نقاش ہے، وہ پروردگار جو رزاقوں کا رزاق ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج آپ کو یہاں مدعو کرنے کا اصل مقصد، آپ کا یہاں آنا
बैठना आपका और मेरा मिलकर, और जितनी पढ़ने वाली हैं सबका मिलकर यहाँ पे जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करना माने रखता है। मेरी मुअज़्ज़ज़ क़हरान, ये जो अय्याम चल रहे हैं ये अय्याम फातिमिया के अय्याम हैं। बहुत सारे अय्याम ज़माने में गुजरते हैं, फलां दिन मनाया जा रहा है, अब ये बाप का दिन है, माँ का दिन है, बच्चों का दिन है, ये खूबसूरती का दिन है, ये प्यार मोहब्बत का दिन है, फलां दिन बस मनाए जा रहे हैं, एक लेबल लगा के फलां दिन फलां दिन फलां दिन, लेकिन जो असल मकसद हयात है उसको भूल गए। आप यहाँ पर आई हैं तो एक हदफ लेकर आई, बगैर हदफ के तो नहीं आई। आप जब घर से चली थी तो किस लिए चली? आपका हदफ क्या था? मजलिस में आना, फकत आना नहीं, यहाँ रोना। असल मकसद हमारा रोना है। हम रोने के लिए घर से निकलते हैं, पुरसा देने के लिए निकलते हैं, ताज़ियत के लिए निकलते हैं। उस हदफ को जो अल्लाह ने जब हमें बनाया और देकर भेजा, उसको हम भूल गए। अय्याम फातिमिया में असल गुफ्तगू ये है कि इंसान में तज़क्कुर दिया जाए ताकि वो राह रास्त की तरफ आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप भटके हुए हैं हज़रत के साथ, लेकिन आप और मैं मिलकर खुद को तज़क्कुर देते हैं कि अय्याम फातिमिया जो है ये असल मकसद फातिमी क्या है। फ़ज़ाइल हर मजलिस में हम सुनते हैं। अब देखना ये है कि ये अय्याम जिस बीवी के साथ निस्बत रखते हैं वो खातून कैसी खातून है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वो बीवी कैसी बीवी है। आप और मैं भी खातून के दायरे में आती हैं, लेकिन असल औरत का मकसद क्या है? औरत किसे कहा जाता है? खातून कौन होती है? हम और आप खुद को कनीज़े सैयदा में रखते हुए एक लेबल लगा लेते हैं अपने ऊपर कि हम कनीज़े सैयदा हैं। हम तो कह रहे हैं, आप और मैं, हम तो कह रहे हैं कि हम कनीज़े सैयदा हैं। क्या बीबी भी कह रही है कि ये मेरी कनीज़ है? असल पॉइंट ये है। कभी महसूस हुआ, कभी इशारा मिला कि बीबी ने भी जवाबन कहा हो कि ये मेरी कनीज़ है? कोई एक इक्का दुक्का ख़बर होगी जिनको कभी ये इशारा मिला होगा कि हाँ वो भी कनीज़े सैयदा हैं। आप और मैं माशाल्लाह से बहुत मजालिस में जाते आते पुरसा देते, और अभी जो मुहर्रम गुजरा 2.5 महीने हमने आका हुसैन को पुरसा दिया। अब आका हुसैन को पुरसा देने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि हम बेहतरीन अज़ादार हैं? क्या कोई ये शर्त लगा सकता है? क्या कोई ये मान सकता है? क्या कोई ये कबूल करता है कि उसकी अज़ादारी कबूल हो गई? नहीं, मैं अपनी गारंटी देती हूँ कि मैं नहीं ये लगा सकती अपने ऊपर लेवल। मैं नहीं ये इस चीज़ की गारंटी दे सकती कि मेरी अज़ादारी कबूल हुई या नहीं। लेकिन एक हदीस मिलती है, कहा अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी मजलिसों में से एक मजलिस कबूलियत के दर्जे तक पहुंच गई, और वो पूरी मजलिस नहीं, उसका एक पहलू, कहा उस पहलू में से भी 1 घंटा, उस घंटे में से
کچھ لمحات کا اس لمحات میں سے بھی صرف ایک لفظ، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جا کے بیٹھیے گا، کہا کہ ایک لمحہ، ایک لفظ اگر قبولیت کے درجے تک پہنچ گیا، دیکھیے محرم میں کتنا مجمع ہوتا ہے، پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، بیسی حدیث کے ساتھ چلو گے، کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری عزاداری قبول ہوئی تو یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی آپ کو، اس میں سے ایک لفظ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ تمہاری عزاداری میں سے ایک لفظ، یہاں تک کہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بولنا، یہاں تک کہ کسی عزادار سے بات کرنا، یہاں تک کہ کسی عزادار کے ساتھ مسکرا کے ملنا، یہاں تک کہ تم نے جو عزا کی ہے اس کے عوض میں جو تم نے نیاز بانٹی ہے، وہ جب نیاز تم دے رہی تھی، کیا کوئی ایسا لفظ تو نہیں تمہارے منہ سے نکلا؟ کہا کوئی بھی ایک لمحہ، کوئی بھی ایک لفظ اگر قبولیت کے درجے تک پہنچ گیا، توجہ چاہتی ہوں، اگر قبولیت کے درجے تک پہنچ گیا تو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں، معتبر حدیث میں سے یہ ہے، کہا کہ اگر تم کہتی ہو کہ میری عزاداری قبول ہوگی، ساری مجلسوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، ساری مجلسوں میں آنا، ماتم کرنا، سب قبولیت کے درجے تک خدا پہنچائے آپ کا اور میرا یہ کاوش کو قبول کرے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ کیا اس کا ایک لمحہ قبول ہوا تو وہ دیکھے، اگر ایام فاطمیہ میں فرش عزائے فاطمی پر آتا ہے تو اس کا وہ لمحہ قبول ہوا۔ فرش عزائے فاطمی پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی نے آپ کو اپنی کنیزی میں شامل کر دیا۔ محمد یوں ہی جا کر بیٹھو تو لطف آئے گا۔ کہا جو عزائے حسینی ہے، عزائے حسینی میں آپ اور میں یہ مل کر حدیث پڑھتے ہیں کہ عزائے حسینی ایسی عزا ہے جس میں جناب سیدہ یکم محرم سے ایک ایک مومنہ کے گھر میں جاتی ہے اور جا کر دعوت دیتی ہے، صحیح ہے، جا کر کہتی ہے میرے بچی کی فرش عزا ہے، آؤ چلو، اور آ جاتی ہے فرش عزا پر اور بیٹھ کر آپ کا تمام مومنین و مومنات اس کائنات میں جتنے عزادار ہیں تمام کی عزاداری کو سنتی بھی ہیں اور قبول بھی کرتی ہیں۔ بی بی آ کر بیٹھ جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مجلس یا ایک عشرہ یا کچھ دن ایسے ہیں کہ جس کی بانی سیدہ نہیں ہے، توجہ چاہتی ہوں بہنا سے، جس کی بانی سیدہ نہیں ہے، کہا پھر کون ہے؟ ہر مجلس کی بانی تو سیدہ ہے، ہر مجلس سے پہلے تو بی بی آ جاتی ہے، کہا کہ جو عزائے حسینی ہے وہ ان کی مجالس جو عزائے حسینی کے طور پہ انجام دی جا رہی ہیں، ان کی پوری مینجمنٹ 14 کے 14 معصومین کرتے ہیں، 14 کے 14 معصومین کرتے ہیں، عزائے حسینی کی مینجمنٹ کرتے ہیں، کس کو بلانا، کس کو نہیں بلانا، کہاں سے ہوگا، کہاں سے نہیں ہوگا، کون آئے گا، کون جائے گا، کس کا قبول کرنا، کس کا قبول نہیں کرنا، اور کون کیسا آ رہا ہے، کون کیسا جا رہا ہے، خالی آتا ہے، بھر کر جاتا ہے، کیسے آ رہا ہے، ساری چیزیں 14 معصومین دیکھتے ہیں۔ کہا اگر دیکھنا ہے تو ان ایام کو دیکھیے جو ایام فاطمیہ ہے، اکیلے وقت کے امام ہیں کہ جو مینجمنٹ فرش عزائے سیدہ برائے ظہور امام زمانہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے وقت کے امام ہمارے مجلس میں موجود ہیں، یہ پوری مجلس کا، ایام فاطمیہ کی ہر مجلس کا انتظام میرے آقا کرتے ہیں، میرے مولا کرتے ہیں، میرے سید و سردار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو بھی عزا میں آ رہا ہے، پہلے تو سیدہ نے کہا، گھر گھر جا کے کہا، بلا کے کہا، جھنجھوڑ کے کہا کہ آؤ میرے بچے کی مجلس ہے۔ ماں تھی، ماں رحم دل ہوتی ہے، ماں میں ممتا ہوتی ہے، ماں سب کو ایک جیسا سمجھتی ہے، ماں اگر ایک بچے کی بھی ماں ہے تو سب کی ماں ہے، ماں میں ایک ایسی جذبہ اللہ نے رکھ دیا ہے کہ ممتا سب پر نچھاور کرتی ہے، سب میں بانٹتی ہے۔
माँ थी, सबको बुलाती रही। तो अगर देखना है कि क्या तुम अज़ादार हो, बिस्मिल्लाह तो जिसको आका बुला रहे हैं, बिस्मिल्लाह जिसको दावत है वक्त के सरदार की, वक्त के सैयद की, वक्त के मौला व आका की, असल अज़ादार वो है। हर कोई फर्श अज़ाए सैयदा पर आकर नहीं बैठता, बेशक इसमें चुन लिए जाते हैं। फुला फुला फर्शे अज़ाए सैयदा पे बैठेगा। आप मुझसे दलील पूछिए, आपको मैं दलील दे रही हूँ। जब सैयदा का आखिरी वक्त था तो बीबी ने आका को पास बुलाया, मेरे मौला को, मौलाए कायनात को, मौलाए अली इब्न अबी तालिब को अपने पास बिठाया और बिठा के वसीयतें करने शुरू की। और एक वसीयत ये थी कि ऐ मेरे मौला, ए मेरे आका, मेरे जनाजे में वो ना आए जिनसे मैं राजी नहीं हूँ। यानी आपका और मेरा यहाँ आना बता रहा है कि सैयदा ने पहले हमें सनद दी कि वो हमसे राजी और बाद में अपने जनाजे में बुला लिया। अब आ जाइए जिस मकसद के लिए आपको बुलाया गया। परवरदिगार आलम ने 1,24,000 पैगंबर बनाए, लेकिन कोई खातून नहीं थी, सब मर्द थे। अब जो जिम्मेदारी खातून निभा सकती है वो मर्द नहीं निभा सकते। जो काम मर्द कर सकते हैं वो कोई खातून नहीं कर सकती है। तवज्जो चाहती हूँ बिलखसूस अपनी माओ से। क्यों? जब माँ किसी को दुआ देती है तो माँ की दुआ अर्श को हिला देती है। आप एक माँ की मजलिस में बैठी हैं, ये जो अल्लाह हिदायत का इंतजाम कर रहा है, हर मजलिस में ये कहा जाता है अल्लाह ने फुला नबी को भेजा, फुला नबी को भेजा, फुला नबी को भेजा। अल्लाह ने कहा मैंने एक ये तस्वीर जोड़ दी, एक सिलसिला जोड़ दिया, एक तसलसल बना दिया, एक कड़ी बना दी। अब इस हिदायत की कड़ी में कोई भी मस्तूर नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। जब अल्लाह 1,24,000 पैगंबर बना चुका, ऐसा नहीं है कि बाद में बनाया, बनाया पहले है, भेजा बाद में है। दुनिया की नजर में जब आ चुके 1,24,000 पैगंबर, फिर अशद जरूरत थी कि एक मस्तूर भी हो, एक खातून भी हो, एक औरत भी हो जो इस पूरी कायनात को सजा दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो सजावट एक खातून करती है अपने घर की, बेशक वो मर्द हजरात नहीं कर सकते। बेशक। आपने अपने मर्दों को देखा होगा, मैंने अपने मर्द को देखा, सब जानती हैं कि जो आप और मैं मिलकर, अच्छा इसमें भी एक हदीस है, आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो बिस्मिल्लाह। हदीस है कि क्या घर के काम करना हमारा, आपका, मेरा रायगा है? हम जो अपनी हड्डियां तोड़वाते रहते हैं सुबह से शाम तक, एक काम छोड़ दूसरा पकड़। अब हदीस में है कि इसका इतना अजर सवाब है, किसी में गुलाम आजाद करने का सवाब है, किसी में शबो रोज इबादत करने का सवाब है। यही बात खत्म नहीं होती। एक चीज उठाकर शौहर के घर में, एक चीज उठाकर दूसरी जगह पर रखने, इस नीयत से कि मैं अपने शौहर के घर को सजा रही हूँ, ये गुलाम आजाद करने का सुभान अल्लाह। इतना ज्यादा सवाब है। और एक खातून की जरूरत थी कि वो खातून आए और इस कायनात को सजा दे। ये दौर कौन सा दौर है? जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो उसका चेहरा स्याह हो जाता, शर्मिंदगी और नदामत के आसार चेहरे पर नुमाया होते। मुझे बेटी मिल गई, मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। ऐसा दौर है, बेटियों से शदीद नफरत, जिंदा दरगोर कर दिया जाता, जिंदा दफन कर दिया जाता बेटियों को, कि इतनी हकारत दिखाई जाती औरत के लिए। उस दौर में परवरदिगार आलम के इरादा और मंशा से वो नबी जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया,
कुरान में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी मैंने तुझे नहीं भेजा है, रसूल मैंने तुझे नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर, एक आलम के लिए नहीं, आलमीन के लिए। बहुत मर्तबा मैंने वजाहत की है, आलमीन के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है। अब ये दौर कौन सा दौर है जहां औरत को हकारत की नजर से देखा जाता है। अब अशद जरूरत है कि वो हिदायत करने वाली आए, बिस्मिल्लाह, वो हादिया आए, वो रहबर आए, वो रहनुमा आए, वो जो एक खातून को इज्जत बख्शे, एक औरत को इज्जत बख्शे। अब इस रहमतल आलमीन के घर में बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने रहमत का नज़ुल किया है, सुभान अल्लाह, रहमत को बरसाया है, रहमत को उतारा है, रहमत की विलादत हुई है। सुभान अल्लाह, परवरदिगार आलम क्या नहीं जानता था कि खातून क्या कर सकती या क्या नहीं? वल्लाह आलम, खुदा बेहतर जानता है बेशक, हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। लेकिन सैयदा जब रहमतल लिल आलमीन की आगोश तहारत में आई, फिर बीबी ने आके वही औरत जिसको हकारत की नजर से देखा जाता था उसे इज्जत बख्शी। सुभान अल्लाह, बेशक, उस बेटी जो जिंदा दरगोर कर दी जाती थी उसे इज्जत बख्शी। बेशक, बीबी अपने कदमे मुबारक से इस कायनात को ऐसा रोशन कर रही हैं, बेशक, ऐसा मुनव्वर कर रही हैं कि अगर आज की खातून, आज की औरत, आज की मस्तूरात जनाबे सैयदा की सीरत पे चलना शुरू कर दें तो यकीनन हमारी गोद से निकलने वाले बच्चे, हमारी गोदियों में खेलने वाले बच्चे दीन के काम आएंगे। बेशक, आप जानती हैं इमाम खुमैनी ने जब इनकलाब लेके आए थे तो उस वक्त जो बादशाह था उसने कहा था, जब सब मारे गए थे कोई मर्द नहीं बचा था, तो अब्दुल्ला खुमैनी से उसने कहा कहाँ है आपकी फौज? तवज्जो करने की जरूरत है, खामोश नहीं बैठिए, आप अज़ाए फातिमी में बैठी हैं, बिस्मिल्लाह, किसी आम मजलिस में नहीं बैठी हैं, यहाँ एक एक लम्हा आपका शुमार हो रहा है। बेशक, आयतुल्लाह खुमैनी से कहा आपकी फौज कहाँ है? तो आयतुल्लाह खुमैनी ने एक बहुत अच्छा जुमला दिया, कहा मेरी फौज माओ की गोदियों में है। बिस्मिल्लाह, और 60, 70, 80 साल के बाद आज आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह बिस्मिल्लाह, और इनके जितने हमराही वही फौज है जो उस वक्त माओ की गोदियों में थी। बेशक, क्या हम कोशिश करें तो क्या हमारी गोद से निकलने वाले बच्चे दीन के काम नहीं आ सकते? बेशक, एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, दूसरा कदम बहुत आसान हो जाता है। बेशक, आप यहाँ आई हैं सैयदा की मजलिस में तो खुद को पहचानिए, कभी परेशान ना होइए कि हम औरत हैं, कभी घबराइए नहीं कि हम खातून हैं, हम कुछ कर नहीं सकती, हम सब कर सकते हैं, बेशक, जो नहीं हो सकता वो भी हम कर सकते हैं। बेशक, सैयदा कौन है? एक मर्तबा जनाबे अमीर कायनात आपके और मेरे मौला व आका घर में तशरीफ लाए, जनाबे सैयदा मुसल्ले इबादत पर बैठी थी। बिस्मिल्लाह, जनाबे इमाम अली को देखकर मुस्कुराई और कहा या अली मेरे करीब आ जाइए, मेरे करीब बैठ जाइए, मैं आपको वो बताऊं जो हो चुका है। बिस्मिल्लाह, सब अपनी जबानों को मुअत्तर करना। बिस्मिल्लाह, या अली मैं आपको वो बताऊं जो हो चुका है, या अली मेरे करीब बैठिए मैं आपको वो बताऊं जो होना था लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, या अली मेरे करीब बैठिए कि जो आइंदा होगा। आहा, अली हालत सुकरा में, वापस पढ़ते, हालत सुकरा कहते हैं उल्टे पांव, जैसे हम जरी में जाते हैं तो उल्टे पांव चलते हैं, जैसे ज़ियारत के लिए जो जाते हैं वो पुष्ट नहीं करते, उल्टे पांव निकलते हैं। बिस्मिल्लाह, मकाम सैयदा समझ में आया? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अली जैसा इमाम आहा, जिसकी तरफ पुष्ट न करे। आहा, बिस्मिल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, आप अज़ाए फातिमी में बैठी हैं, अपनी ज़बान को ज़हरा मुअत्तर की करना। अस्मा अली जैसा पर इमाम, बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व
मौला जिसकी तरफ कुछ ना करे, उल्टे पांव निकले और आए खिदमत रसूल में। बिस्मिल्लाह। रसूल दरबार में बैठे थे, मस्जिद में बैठे थे, मुस्कुरा के अली को देखा, या अली आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप मेरे मौला रसूल खुदा से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह बेहतर है आप ही बताइए, कभी आपसे सबकत नहीं ली। आप रसूल ने वो बताया, कहा क्या सैयदा ने तुमसे ये कहा? बिस्मिल्लाह। इसके जवाब में मेरे मौला ने एक बात कही जनाबे रसूल खुदा से, क्या या रसूल अल्लाह क्या सैयदा हमारे नूर से है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी आप खामोश बैठी हैं। कहा क्या सैयदा हमारे नूर से है? तो रसूल खुदा ने मेरे आका और मौला से कहा क्या इसमें कोई शक है? फौरन वापस पलटे, देखा सैयदा उसी जगह पे महवे इबादत है। कहा कि या अली आप मेरे बाबा के पास गए थे? फिर वो सारे हालात बयान किए जो हो चुके थे, जो किसी वजह से नहीं हो पाए, जो होने वाले थे। जनी जनाबे सैयदा रहमत की आगोश में रहमत बनकर आई और इस पूरी कायनात को रोशन कर दिया। आपको और मुझे इस गम से आजाद कर दिया कि हम खातून हैं। अपने आप को फख्र से देखा कीजिए, अल्लाह का शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने जो सबसे अहम जिम्मेदारी थी वो हमें अता की। इस पूरी कायनात को आप जरा अपनी मोहब्बत से देखिए, अपने लुत्फ से देखिए, अल्लाह का राज समझ कर देखिए। इस पूरी कायनात को जब आप देखेंगी तो आपको एक चीज नुमाया मिलेगी सबसे ज्यादा हर चीज में। आप परिंदों में देख ले, जानवरों में देख ले, पौधों में देख ले, जमीन और आसमान में देख ले, इस पूरी कायनात में मेहरे मोहब्बत और मेहरबानी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये मेहर मोहब्बत मेहरबानी कहां से मिली है? उस परवरदिगार की तरफ से आई है, उसने अता की है। हाँ, अगर उसको लुटाने के लिए, निछावर करने के लिए किसी हस्ती को चुना है तो वो मस्तूरात है। अल्लाह ने कहा देखो मैंने अपना जज्बा इस पूरी कायनात पे देखा, किसी में वो जज्बा नहीं था। अब छोटी छोटी बच्चियां आपकी गोदियों में हैं, अब इनमें देखिए, छोटी सी मिसाल है, इनमें देखिए छोटी सी बच्ची अपने छोटे बहन भाई से या अपने बड़े बहन भाई से, बच्ची है, छोटे बहन भाई से या बड़े बहन भाई से इतनी मोहब्बत करती है, इतनी शफकत करती है। कैसे उसे कभी गोद में लेगी, कभी प्यार करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। ये किसने सिखाया? ये उसके दिल में किसने डाला? ये किसने सिखाया? परवरदिगार ने। कहा मैंने देखा कि जो जज्बाए खुदाबंदी था, जो सिफ्ते खुदाबंदी थी, जो जज्बाए इलाही था कि प्यार और मोहब्बत से पेश आया जाए, वो इन मस्तूरात में मैंने रख दिया। आप फिर कहेंगी कौन सी चीज है जो परवरदिगार ने हम में रखी है? आप सबको परवरदिगार ने जब देखा इतनी गहराई में, आपका और मेरा देखना एक अलग चीज है, लेकिन परवरदिगार का देखना अलग चीज है। मैं और आप सिर्फ चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं फला बात ऐसे है, ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह जब देखता है तो गहराइयों में देखता है, दिलों के हालातों को जान लेता है। उस परवरदिगार ने जब एक खातून के, एक औरत के जिस्म को बनाया, बदन को बनाया, उसमें जो सबसे ज्यादा चीज रखी वो ममता थी। तवज्जो चाहती हूँ, वो ममता है जो अल्लाह ने आप पे और मुझ में रखी है। और ममता एक जज्बा इलाही है जो सबके साथ एक जैसा रहता है। इस पूरी कायनात में जज्बा ममता, प्यार, मोहब्बत, मेहरबानी आपको हर किसी में नजर आएगी। जानवरों की माँ को भी देखिए, परिंदों की माँ को देखिए, यानी माँ एक ऐसा जज्बा रखती है जो इलाही जज्बा है। आओ देखते, आप और मैं एक आम माए हैं, मादी माए हैं, आप और मैं गुनाहगार
لیکن ہاں آپ دیکھتے ہیں اس ہستی کو جو ایک بہترین ماں ہے. بے شک بے شک بہترین ماں کیسے؟ جناب رسول خدا پر ایسے محبت نچھاور کیا کرتی تھی. بیٹی ہے لیکن ایسے محبت کرتی تھی کہ ایک دن آپ کے اور میرے آقا اور مولا کے منہ سے نکلا ام ابیھا. سبحان اللہ. اپنے باپ کی ماں، بے شک ماں کا جذبہ، ماں کی محبت خدا کو بہت پسند ہے. بے شک اور دیکھنا ہے کہ آپ کا جذبہ محبت کہاں تک ہے تو سیرت سیدہ پر چل کے. بسم اللہ. فاطمہ کون ہے؟ زہرا کون ہے؟ کون ہے یہ پروردگار عالم نے جو اتنا انتظام کیا، اس کائنات کو سجایا؟ کون ہے وہ مستور؟ کون ہے وہ ہستی؟ دیکھنا چاہیے اور پھر اس سیرت پہ چلنا چاہیے جو اصل مقصد ہے. بے شک امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے. امام حسین ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے تھے. بسم اللہ. ایک بیٹی فاطمہ سکینہ، ایک بیٹی فاطمہ صغریٰ، ایک بیٹی فاطمہ. اور حدیث میں ہے آقا نے کہا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 کے 100 کا نام. فاطمہ رکھا. کتنی محبت ہے اس نام فاطمہ سے، بے شک کیسا جذبہ رکھا ہے، کتنی پیار و محبت رکھی اس نام فاطمہ میں اللہ نے. خہران ایام فاطمیہ کا اصل مقصد ہمارا خود کو جگانا ہے، خود کو بیدار کرنا. یہ دور اب سونے کا دور نہیں کہ ہم اپنے لحافوں میں سو جائیں، نہیں، اب سب کو بیدار ہونا ہے. اور اللہ نے اہم ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ اپنی گودیوں سے سیرت فاطمی منتقل کرو. حالات آپ کے سامنے. فاطمہ کون ہے؟ جناب رسول خدا کے بعد جناب سیدہ پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر انسان تصور کر لے تو اس کی روح پرواز کر جائے. تصور آپ اور میں بہت ہلکا نہیں کر سکتے ہیں. اگر تصور کر لیا جائے حقیقی معنوں میں اس کی روح پرواز کر جائے. فاطمہ کون ہے؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے. بے شک اللہ نے عجب انتظام کیا اس بیوی کے لیے، آپ اور میرے لیے. پروردگار عالم نے یہ کہا اگر تم دیکھنا چاہتی ہو تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم دیکھنا چاہتی ہو تمہارا مقام کیا ہے، تو تم سیرت فاطمی پر چلو. قیامت کے دن تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا مقام کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. قیامت تو دور ہے، ابھی ہمیں کیا کرنا سیرت فاطمی پہ چلنے کے لیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسی عبادت سیدہ کرتی تھی ویسی ہی عبادت ہمیں کرنی ہے. اور بالخصوص آج کے اس پر آشوق دور میں اپنی گودیوں میں موجود بچوں کو وہ خطبہ فدق یاد کروائیے جو آقا حسین کہتے ہیں میں اپنی ہر بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر خطبہ فدق سنتا تھا. بسم اللہ. سبحان اللہ. خطبہ فدق چھوٹی 2 سال کی جناب سکینہ ہے، 2 سال کی جناب سکینہ اور آقا اپنے پاس بٹھاتے اور خطبہ فدق سنتے تھے. حدیث میں ہے کہ یہ خطبہ اگر پوری زندگی نہ پڑھا جائے، ایک مرتبہ تو زندگی میں پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے پوری زندگی میں ایک مرتبہ کچھ حصہ پڑھ لو، کچھ جملے یاد کر لو بیٹی کے. یہ تمہیں نجات دیں گے، یہ تمہیں بچا لیں گے، یہ تمہاری شفاعت کریں گے. بیوی کے یہ چند جملے ان ایام میں بالخصوص آپ پورا سال نہ پڑھیے، لیکن جو ایام فاطمیہ ہے اردو میں ترجمہ موجود ہے، انگلش میں ترجمہ موجود ہے، بہت ساری زبانوں میں موجود ہے. خطبہ فدق اتنا اہم ہے پڑھنا. دیکھنا کہ وہ جو عورت اس وقت جب عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا وہ آ رہی ہے. سب اور پڑھ لیجیے محمد محمد محمد. بہت قریب آ گئی ہے. ایک جملہ سن لیجیے. خطبہ فدق یاد کرنا اور سننا اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے اس دور میں. ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے، ہر بچی کو معلوم ہونا چاہیے.
आखिर बीवी हमसे कहना क्या चाह रही है, आखिर बीवी हमसे चाहती क्या है, बीवी क्या बयान कर रही है, बीवी कहाँ से बयान कर रही है। ये देखिए कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ आपसे सवाल करूं कि परवरदिगार आलम ने जो कुरान का सबसे पहला लफ्ज नाजिल किया वो कौन सा है? बिस्मिल्लाह, सबको मालूम है? सबसे सोचिए जरा, सबसे पहला कुरान का जो लफ्ज है कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आयत नाज़िल हुई वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, जो हर सूरा का जुज़ करार दे दिया गया। अब देखिए कलाम सैयदा और कलाम खुदा आपस में कैसे मिलता है। सलात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कलाम खुदा और कलाम सैयदा आपस में मुमासलत कैसे रखते हैं? का देखो अल्लाह ने अपने कलाम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, नाजिल किया। क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? खुतबा फदक का सबसे पहला हर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद अल्लाह ने कुरान का सबसे पहला जो नज़ुल तरतीब के लिहाज से वो इकरा, लेकिन जो कुरान के लिहाज से है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब हम कुरान पढ़ते हैं सबसे पहले सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द है परवरदिगार आलम के लिए। अब जनाब सैयदा के खुतबा फदक में भी देखिए, सबसे पहला जुमला आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। क्या कह रही है बीवी? बीवी कहती है तुम क्या हो? मदीने वालों को बीवी ने जब खुतबा दिया है, बीवी ने कहा तुम क्या हो? तुम गंदा पानी पीते थे, तुम गंदा खाना खाते थे, तुम्हें मेरे बाबा ने खाना सिखाया, तुम्हें मेरे बाबा ने पीना सिखाया, तुम्हें रहना नहीं आता। बीवी हमसे कुछ चाहती है, बीवी हमसे कुछ तकाजा कर रही है। सारा साल ना पढ़िए लेकिन इन अय्याम में जरूर पढ़िए खुतबा फदक। चंद लोग मिलकर जैसे हदीसे किसा पढ़ते हैं इस तरीके से उर्दू में पढ़ लीजिए। वो भी बीबी की हदीस है, ये भी बीबी की हदीस है। आओ चलो मदीने की उन गलियों में। एक बेटी का जब बाप मर जाए, माफ कीजिएगा इसके सर पे उसके बाप का साया ना हो। जनाब सैयदा के सर पे माफ कीजिएगा। किसी बेटी के घर में उसके बाप की मैयत पड़ी हो, मोहल्ले वाले रिश्तेदार आते हैं और आकर बेटी के सर पे हाथ रखते हैं, यानी ताज़ियत करते हैं। 3 दिन रसूल का जनाजा सैयदा के सेहत में पड़ा। आपके ये आंसर आएगा नहीं, बहुत कीमती आंसर। ये आहो बुका इतनी कीमती है कि इमाम उसी सैयदा के रुमाल में, मेरी सैयदा के पाक और पाकीज़ा रुमाल में इकट्ठा करके ले जाएंगे, जाके कहेंगे अपनी दादी सैयदा से कि ये मोमिनों के आंसू इकट्ठे करके लाया हूं, काफी मुसीबत सुन के। देखा नहीं है, सुना, सुन के रोती है। अनीसा ने जनाब सैयदा 3 दिन रसूल का जनाजा सैयदा के सेहत में पड़ा रहा, कोई नहीं जो ताज़ियत है, जो पुरसाद है, जो सैयदा को तसल्ली है, बाबा की शहादत का पुरसाद है, कोई नहीं आया। अकेली सैयदा जनाजे को पकड़ के रोती है, इंतजार करती रही, कोई आया नहीं पुरसाद, कोई नहीं आया। बाबा का जनाजा दाखिल हुआ, अभी कब्र की पट्टी खुश्क बिना होने वाली
और आके आवाज बुलंद की, कहा अबुल हसन को मारते थे। अली उठे। यहाँ जाकिरीन बहुत गलती करते हैं, हर साल कहते हैं। देखिए बताया, कहते अली मौला जा नहीं रहे। अली मौला जाते थे, उठे, जनाबे सैयदा ने अबा का दामन थाम लिया। हर जंग आपने पता ये जंग सैयदा को पता करने दीजिए, ये जंग मेरे नाम कर दीजिए। अली मौला जाते भी जाने नहीं देते। इतने में आवाज आई, कहा अगर अली बाहर ना आए तो हम घर को आग लगा देंगे। सैयदा दरवाजे पर आई और आग एक जुमला कर, तुम जानती हो इस घर में कौन रहते हैं? इस घर में ये घर रसूल का घर है, यहाँ अली रहते हैं, यहाँ रसूल की लखते जिगर रहती हैं, यहाँ हसनैन रहते हैं। हम जानते हैं, क्या तुम नहीं जानते अहले बैत का मकाम क्या है? हम जानते हैं अहले बैत का मकाम क्या है, लेकिन अली अगर बाहर ना आए तो हम घर को आग लगा देंगे। इतने में एक लानती ने आवाज बुलंद की, अल्लाह जमा करो, वही जो 3 दिन पहले जनाजे में नहीं आए थे, वही जो सैयदा देखती रही, अकेले बैठी कदर करती रही, मुझसा देने नहीं आए थे, आज लकड़ियां लेकर आ रहे हैं। आज लकड़ियां लेकर आ, लकड़ियां जमा हुई, कहा घर को आग लगा। दरवाजे पे पूरा उड़ने लगा। सैयदा चादर पे दरवाजे पर, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे। अब 300 अफराद हैं, किसी ने 400 भी लिखे हैं, किसी ने 300 लिखे। इतने अफराद थे, दरवाजे को धक्का लगा। अजरों को बदलना, जिनको अभी तक आंसू नहीं आए तो अपनी माँ का तस्वीर करें। अगर इस जगह मेरी माँ होती, यही सब कुछ मेरी बेटी के साथ होता, यही सब कुछ मेरी बहन के साथ होता, मुझ पे क्या गुजरती। और सैयदा आप पर मेरा सलाम, अब लोगों ने मिल के बोला, चलता हुआ दरवाजे को आग लगी हुई थी। 300 अफराद मिलकर कोई पाँव मार रहा था, कोई हाथ मार रहा था, कोई एक हदीस सुनी है मसलात में, हम अक्सर पढ़ते भी हैं, जागरण भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। जनाबे सैयदा सीधे हाथ से फिर लोग ऐसे तकाज़ा करते हैं, हम रोते क्यों हैं? कहती ये एक बात हमारी शान से खत्म करने के लिए काफी है। बीबी सीधे हाथ से तस्बीह बजा के आती, जब बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे में रखे हुए, एक लानती को इशारा हुआ, इशारा हुआ तलवार को उल्टा करो, तलवार करो।
सैयदा ने हाथ उठाए, देखा सैयदा ने हाथ उठाए हुए हैं अपने बाबा की उम्मत के लिए बददुआ कर रही है। इतने में मैं आपको इशारा दरवाजा खरीदूंगा, आपसे एक बात करूँ, थोड़ी जज्बाती बात है, माफ कीजिए। आपका या मेरा रिश्तेदार मर्द, बाप, भाई, शौहर या बेटा, तो अगर बेटा ले लो तो बाप के दोस्तों में खड़ा हो, बाप के दोस्तों में खड़ा हो और उसके गले में रस्सी को डाल दिया गया हो। बस आपने जगह में जल्दी से सुन लीजिए, रस्सी को या पट्टे को डाला गया हो, कपड़े के पट्टे को। कैसा महसूस हो रहा होगा? बिल्कुल वैसे ही मौला के साथ हुआ। मेरी बीवी ने कहा कि मैं बददुआ करूंगी, मेरे मौला ने देखा कि मदीने की मस्जिद की दीवारें उठने लगी, जल्दी था सैयदा ने कह दो फातिमा ने कह दो बददुआ न करो, और बड़ी मेहनत से ये दीन यहाँ पहुंचा, और सैयदा क्या बात है मोहम्मद, या वाला रहने वाली, या फातिमा रहने फातिमा, या मुसर रहने हसन, या बनी हसन रहने हुसैन।